क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आ गया आपको जिस घड़ी का इंतजार था। जी हाँ, आपका 6 अप्रैल का एकदम ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो देर किस बात की है, जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। देख लीजिए, ठीक है, सबसे पहले प्रश्न से इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए, रेखिक बहुपद है। देखिए, रेखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसकी घात 1 होती है। तो यहां पर देखिएगा 3x + 5 की घात भले ही कुछ नहीं दिख रही, जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात 1 होती है, यानी कि ये रेखिक बहुपद है। बाकी सबकी घात किसी की 3 है तो किसी की 2 है, किसी की 32 है। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? समकोण त्रिभुज के लिए। पीडीएफ सहित सॉल्यूशन मिलेगा सब कुछ। ठीक है, 23 तक के क्वेश्चन होगा। दो संख्याओं का योग 25 है एवं अंतर 5 है, तो ये संख्याएं होगी 15 और 10 हो गई। क्यों? क्योंकि योग यानी कि दोनों को जोड़ लो तो 25 हो गया, घटा लो 5 हो गया। देखिए सॉल्यूशन कर लेना तो ये 15 आएगा और ऑटोमेटिकली 10 बन जाएगा दूसरा। यदि इनका माध्यक की बात करें तो माध्यक क्या है? देखिए माध्यक है क्या? 6। मूल बिंदु के निर्देशांक है 0,0। 64 की जो पावर है वह है 1/2। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो मान क्या होता है? ठीक है, यदि हम 64 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ेंगे तो 2 की घात 6 बनेगा और 1/2 का जैसे भाग देंगे यहाँ से तो 3 आ जाएगा और 2 की घात 3 यानी कि 8 उत्तर आ गया। चलिए, इसी तरह हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, अच्छी मेहनत करिएगा। ठीक है, जो बच्चा मेहनत करेगा वो अच्छे अंक प्राप्त करेगा। ठीक है, मेरा कर्म इतना सा है, कार्य इतना है कि मैं आपको पेपर बता दूं, अच्छे से तैयारी करा दूं, फिर आगे आपकी मर्जी है। आप अच्छे से पढ़ोगे तभी तो अच्छे नंबर आएंगे। जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता है तब निकाय असंगत निकाय कहलाता है। पाई जो है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में यहां से देखिएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। 3x³ में x³ का गुणांक कितना है? 3 है। बिंदु 7, -6 की कोटि। देखिए कोटि का मतलब होता है y का मान, और ये जो मान है ना हमेशा आगे वाला x का मान लेता है, पीछे वाला y का मान लेता है। तो y का मान हो गया -6। पिरामिड का आधार बहुभुज होता है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। ठीक है, यहां से फिर ये जोड़ी हो गई आपकी। बढ़िया से आप तो मेहनत करिएगा और अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। यही प्रश्न आपका आएंगे। यहां से देखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। चलिए, अब है एक वाक्य में उत्तर। किसी त्रिभुज के अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? तो केवल और एक अधिक कोण हो सकता है। वृत्त की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जीवा होती है, उस जीवा को कहते हैं व्यास। -3,5 के चतुर्थांश में स्थित है, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, और यदि यहां पर इसका मान की बात करें तो x का मान आपको 2 रखना है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। y का मान 1 है, 3 है करना 1 3 और 4 3 हो गया 7। ठीक है, और यहां से देख लीजिए इतने डिग्री का आपका 45 डिग्री आ जाएगा। यहां से देख लीजिए, अब यह है आपका सत्य और असत्य। ठीक है, हो गया इतना। सब कुछ सॉल्यूशन सहित मिलने वाला है। ठीक है, पीडीएफ के सहारे पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अभी। ठीक है, यहां से देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 6, ये 7, इसके बाद में यहां से क्वेश्चन नंबर 8, चलिए इसके बाद में अगला यहां से देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 13। मेहनत करिएगा, यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। 6 अप्रैल का एकदम ओरिजिनल पेपर यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, देखिए मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है, आप करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया है कि गणित में बिना पढ़े कैसे नंबर लेकर आए। जैसे ये 2 नंबर का प्रश्न है, यदि ये सवाल आपको आता ही नहीं है तो आप किस तरह से करके आओ कि एग्जामिनर को इसका 1 नंबर तो देना ही पड़े। चतुर्भुज के कोई 2 प्रकार लिखिए, चित्र भी बनाइए। यहां से क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, सब कुछ सॉल्यूशन सहित मिलेगा, घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 19,
यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ से देखिए। इसके बाद में ये है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, 22, यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, ये ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको मैथमेटिक्स का यानी कि 9th क्लास का जो पेपर है वहाँ पेपर बता दिया। चलिए, इसका सॉल्यूशन बढ़िया से देखते हैं, अच्छे से कवर करना है, ठीक है। चलिए, तो पीडीएफ की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ से बढ़िया से ये जो पेपर अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। ये सेट ए है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था यहाँ पर। इसके बाद में ये ऐसे घात एक पदी बहुपद का उदाहरण देना है, घात द्विपदी वाला, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है। वही प्रश्न मैं बता रहा हूँ जो आपके वार्षिक पेपर में है, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन आपके लिए तैयार किया गया है, ठीक है। हमारे जो 9th क्लास के बच्चे बहुत ही समझदार हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा ये। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये तो आप देखिए, कुंजी में से मैंने यहाँ पर पीडीएफ तैयार की, तो आगे पीछे तो प्रश्न रहेंगे, पर वो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर सॉल्यूशन है ये, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से लीजिएगा, ठीक है। जिस बच्चे को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए ना, वो कवर कर लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 100% गारंटी है इसकी कि यही प्रश्न आपके आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाओ। चलिए, ठीक है। हर वर्ष जो मैं इस कोचिंग में बताता हूँ वही मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, एकदम असली जानकारी दूंगा, जो कुछ कहूँगा सही कहूँगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद में ये समानता चतुर्भुज के कोई 3 गुण 2 गुण बताने हैं। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर है ये 8 लिखा हुआ, जो फिर यहाँ से